अ, मैं खुद अपने 2 बच्चों के साथ आज आया हुआ हूँ, बच्चों के पासपोर्ट्स रिन्यू करवाने के लिए। देखिए इसका एडवांटेज, बेनिफिट, इसका फ़ायदा तो बहुत है, क्योंकि नाहन में अभी तक कोई पीओपीएसके नहीं है। हिमाचल में बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स में अब पीओपीएसके खुल चुके हैं। तुम लोगों को पता होना चाहिए कि साथ पढ़ने, उठने, बैठने, खेलने या साथ में गाना सीखने से एचआईवी नहीं फैलता। इसलिए एचआईवी स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा। आपके एचआईवी स्टेटस के कारण कोई भी भेदभाव करता है तो इसकी शिकायत राज्य के ओम्बुड्समैन के पास दर्ज करें, क्योंकि एचआईवी स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा। जो पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र होते हैं, अदरवाइज पहले सबको पीएसके जाना पड़ता था, जो पासपोर्ट सेवा केंद्र है, जो कि शिमला में। ये एक अच्छी चीज थी कि पीओपीएसके शुरू हुए हिमाचल में कई डिस्ट्रिक्ट्स में। नाहन, सिरमौर में अभी तक पीओपीएसके नहीं शुरू हुआ है। जब वो शुरू हो जाता है तो लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी, कंसिडरिंग कि आज की डेट में बहुत सारे लोग हैं छोटे शहरों से भी जो बाहर इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं, रेगुलरली ट्रैवल करते हैं। अगर पीओपीएसके नाहन में अभी तक नहीं खुला है किसी भी वजह से, तो ऐसी मोबाइल वैन्स की रिक्वायरमेंट हमें ज़्यादा है, पर्टिकुलरली नाहन जैसे शहरों में या उन डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पर पीओपीएसके अभी तक नहीं आए हैं। एक दो चीज़ें हैं, देखिए सहूलियत बहुत है, छोटा शहर होते हुए हम कंफर्टेबली यहाँ आते हैं, अपना काम करवा के चले जाते हैं। एक दो चीज़ें जो और फ्यूचर में जो ये शायद ठीक कर सकते हैं, एक तो ये है कि फ्रीक्वेंसी इस वैन के आने की, जो कि 6 महीने ना हो, जैसे कि लास्ट टाइम ये दिसंबर में आए थे, अब ये जून में आ रहे हैं। 2-2 महीने में आए तो भी लोगों को सहूलियत होगी। नंबर 2, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, जैसे इनके 150 या 100 ही इन्होंने अपॉइंटमेंट्स ली हैं इन 2 दिन में। अगर ये कम फ्रीक्वेंसी में आते हैं तो नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट्स बढ़ा दें। अगर नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट्स नहीं बढ़ा सकते तो नंबर ऑफ डेज बढ़ा दें जब आते हैं। एंड नंबर 3, लोगों को थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन चाहिए कि यहाँ आने से पहले करना क्या है। बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने फाइल्स लेके या क्वेरीज लेके डायरेक्टली यहाँ आ रहे हैं। अगर उन्हें पता हो कि पहले हमें एप्लीकेशन फाइल करनी है, सिस्टमेटिकली यहाँ आना है, तो उनका समय बचेगा। 3 अपॉइंटमेंट्स है पर डे के लिए। हाँ जी, 3 डेज के लिए हम यहाँ पे थे। हम 10 से 12 तक विदेश मंत्रालय के द्वारा, पासपोर्ट ऑफिस शिमला के द्वारा 50 अब तक हो गए होंगे, अराउंड 25 आज के। हाँ जी, पिछले दिन के फुल हो गए थे, 50-50 सब आ रहे हैं लोग। इससे पहले भी लगा था दिसंबर में। हाँ जी, मतलब अब तो और जल्दी आते रहेंगे, उम्मीद तो है। हाँ जी, बाकी मिनिस्ट्री हमारी अप्रूवल देती है, उसके अकॉर्डिंग ही हम आते हैं। सबसे पहले तो आप पत्रकार बंधुओं को मेरी तरफ से नमस्कार। ये जो मोबाइल वैन यहाँ पे आई है पासपोर्ट के लिए, बहुत अच्छा इंसेंटिव है, ये बहुत अच्छा फैसला है। और इसमें हमें ये 6 महीने के बाद आती है वैन यहाँ पे, ये 2 महीने के बाद आनी चाहिए और कम से कम 1 हफ्ते के लिए आनी चाहिए। और इसमें पहले आने से पहले जो हमारे लोग हैं उनको पता होना चाहिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमने लगाने हैं और कौन कौन से कागज इसमें लगेंगे। उनको बड़ी परेशानी झेलनी पड़ती है इसमें। इससे पहले सूचना दी जानी चाहिए सभी को कि इसमें कौन कौन से कागज लगते हैं। और मेरा यही गुजारिश रहेगी सरकार से भी कि ये 2 महीने में के बाद आनी चाहिए और 1 हफ्ते के लिए आनी चाहिए। ये बहुत अच्छा फैसला है। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। मैं खुद अपने 2 बच्चों के साथ आज आया हुआ हूँ, बच्चों के पासपोर्ट्स रिन्यू करवाने के लिए। देखिए इसका एडवांटेज, बेनिफिट, इसका फ़ायदा तो बहुत है, क्योंकि नाहन में अभी तक कोई पीओपीएसके नहीं है। हिमाचल में बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स में अब पीओपीएसके खुल चुके हैं, जो पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र होते हैं। अदरवाइज पहले सबको पीएसके जाना पड़ता था, जो पासपोर्ट सेवा केंद्र है, जो कि शिमला में। ये एक अच्छी चीज़ थी कि पीओपीएसके शुरू हुए हिमाचल में कई डिस्ट्रिक्ट्स में। नाहन, सिरमौर में अभी तक पीओपीएसके नहीं शुरू हुआ है। जब वो शुरू हो जाता है तो लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी, कंसिडरिंग कि आज की डेट में बहुत सारे लोग हैं छोटे शहरों से भी जो बाहर इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं, रेगुलरली ट्रैवल करते हैं। अगर पीओपीएसके नाहन में अभी तक नहीं खुला है किसी भी वजह से, तो ऐसी मोबाइल वैन्स की रिक्वायरमेंट हमें ज़्यादा है, पर्टिकुलरली नाहन जैसे शहरों में या उन डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पर पीओपीएसके अभी तक नहीं आए हैं। एक दो चीज़ें हैं, देखिए सहूलियत बहुत है,
छोटा शहर होते हुए हम कंफर्टेबली यहाँ आते हैं, अपना काम करवा के चले जाते हैं। एक दो चीज़ें जो और फ्यूचर में जो ये शायद ठीक कर सकते हैं, एक तो ये है कि फ्रीक्वेंसी इस वैन के आने की, जो कि 6 महीने ना हो, जैसे कि लास्ट टाइम ये दिसंबर में आए थे, अब ये जून में आ रहे हैं। 2-2 महीने में आए तो भी लोगों को सहूलियत होगी। नंबर 2, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, जैसे इनके 150 या 100 ही इन्होंने अपॉइंटमेंट्स ली हैं इन 2 दिन में। अगर ये कम फ्रीक्वेंसी में आते हैं तो नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट्स बढ़ा दें। अगर नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट्स नहीं बढ़ा सकते तो नंबर ऑफ डेज बढ़ा दें जब आते हैं। एंड नंबर 3, लोगों को थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन चाहिए कि यहाँ आने से पहले करना क्या है। बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने फाइल्स लेके या क्वेरीज लेके डायरेक्टली यहाँ आ रहे हैं। अगर उन्हें पता हो कि पहले हमें एप्लीकेशन फाइल करनी है, सिस्टमेटिकली यहाँ आना है, तो उनका समय बचेगा। 30 अपॉइंटमेंट्स है पर डे के लिए। हाँ जी, 3 डेज के लिए हम यहाँ पे थे। हम 10 से 12 तक विदेश मंत्रालय के द्वारा, पासपोर्ट ऑफिस शिमला के द्वारा 50। अब तक हो गए होंगे अराउंड 25 आज के। हाँ जी, पिछले दिन के फुल हो गए थे, 50-50 सब आ रहे हैं लोग। इससे पहले भी लगा था दिसंबर में। हाँ जी, मतलब अब तो और जल्दी आते रहेंगे, उम्मीद तो है। हाँ जी, बाकी मिनिस्ट्री हमारी अप्रूवल देती है, उसके अकॉर्डिंग ही हम आते हैं। सबसे पहले तो आप पत्रकार बंधुओं को मेरी तरफ से नमस्कार। ये जो मोबाइल वैन यहाँ पे आई है पासपोर्ट के लिए, बहुत अच्छा इंसेंटिव है, ये बहुत अच्छा फैसला है। और इसमें हमें ये 6 महीने के बाद आती है वैन यहाँ पे, ये 2 महीने के बाद आनी चाहिए और कम से कम 1 हफ्ते के लिए आनी चाहिए। और इसमें पहले आने से पहले जो हमारे लोग हैं उनको पता होना चाहिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमने लगाने हैं और कौन कौन से कागज इसमें लगेंगे। उनको बड़ी परेशानी झेलनी पड़ती है इसमें, इससे पहले सूचना दी जानी चाहिए सभी को कि इसमें कौन कौन से कागज लगते हैं। और मेरा यही गुजारिश रहेगी सरकार से भी कि ये 2 महीने में के बाद आनी चाहिए और 1 हफ्ते के लिए आनी चाहिए। ये बहुत अच्छा फैसला है। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।